मौलाना फजल रहमान ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर बुला लिया गया। इजलास उलमा को तकसीम करने की साजिश करार दे दिया। कहा उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, हुक्मरान मुल्क बचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। इस्लामाबाद में जमा होने वाले उलमा काबिल एहतराम है, हम रियासत से तसादुम नहीं मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। सरबराह JUI ने वाज़ेह किया, लाया अमल का ऐलान करना था, मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर किया। हम जीत चुके, पार्लियामेंट इसको पास कर चुकी, सदर दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं, तो मदारस एक्ट पर क्यों नहीं? हुकूमती तजवीज़ कबूल करना तो दूर चिमटे से भी पकड़ने को तैयार नहीं। मदारस बिल पास करके मौलाना फजल रहमान से अपना वादा पूरा कर दिया। अब अगर पीपल्स पार्टी के सदर दस्तखत नहीं करते तो इसमें हमारा क्या कसूर? मियां नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी कायदीन ने कौमी हुकूमत का फॉर्मूला अफवाह करार दे दिया। सदर नून लीग का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मियां शहबाज शरीफ की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर दिलचस्प जवाब, बोले क्या ये खाला जी का खेल है? हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क बचाया। नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को मरकज समेत पंजाब में हुकूमत में शामिल होने की दोबारा दावत देने की हिदायत। मदारस को वजारत तालीम से मुंसलिक किया जाए। मदारस रजिस्ट्रेशन तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। पाकिस्तान भर से हर मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा का मुतालबा। इस्लामाबाद में मदारस इस्लाहात से मुतालिक इजलास से अल्लामा ताहिर अशरफी, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का इज़हार ख्याल। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी और अल्लामा जवाद हुसैन नकवी का भी खिताब। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके मामला हल करने की कोशिश करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हम उलमा के सामने हाथ बांध कर बैठने वाले लोग हैं, आपकी तजवीज़ को सामने रखकर हल निकालेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मदरसों की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं, कौमी हौसला है। ये मदरसे कौम पर बोझ नहीं बल्कि इन्होंने बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन किसके साथ करनी है, ये फैसला मदारस को करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशफी से मुलाकात। दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला का मुस्बित किरदार पर मौलाना फजल रहीम से इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमत इस्तदा मुस्तरद कर दी। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों को इख्तियार को तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स 26वीं तरमीम के फैसले तक समात मौखर करने की दरख्वास्त भी खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस खाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद। जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने वकील से कहा, आईनी बेंच का दायरे इख्तियार तस्लीम नहीं तो बाहर चले जाएं। बानी PTI गैर मुल्की एजेंट है, मुल्क की माशी तबाही उनका मकसद है। सिविल नाफरमानी की कॉल भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की PTI क़यादत पर वार। कहा, प्रोपेगेंडे के बावजूद सिंध में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी आई। धावेजी इकोनॉमिक जोन से मुकामी अफराद को 50,000 नौकरियाँ मिलेंगी। मेडिकल सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बातचीत जारी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काश्तकारों और ज़राअत के फ़रोग के लिए तारीखी इक़दाम। दौरा चीन में AI फोस्टेक के बानी डॉक्टर हान और CEO से मुलाकात। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोस्टेक के दरमियान MOUs पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मरियम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन 100 इंडेक्स पहली बार 1,10,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त उतार चढ़ाव। 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। माजूल शामी सदर बशारुल असद और खानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रूस में पनाह मिल गई। अमरीका का इक़्तिदार की मुंतकली पर शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा बशारुल असद को जवाबदेह बनाना होगा। शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तिवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। कहा पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू देखना होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? मुआशरे में करप्शन हो रही है और हम इसका हिस्सा हैं। 2013 में वजीर बना तो बानी को बताया कि लोगों को तब्दीली नहीं तबादले चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा पैसों के एवज नौकरियां बेची जा रही हैं। लोग अपने बच्चों को इम्तिहान में नंबर दिलाने के लिए भी पैसे देते हैं। हमें अपना एहतिसाब खुद करना होगा।